जेल किसी के लिए भी आसान जगह नहीं होती और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं। कई बार ये महिलाएं खुद की गलतियों की वजह से मुश्किल में फंस जाती हैं और कई बार बिना किसी गलती के भी। आइए हम ऐसी कुछ महिला कैदियों के जीवन में झांकते हैं जिन्होंने भूलकर जेल में कैमरे के सामने अपनी असलियत दिखा दी और फिर उन्हें इसके अंजाम भुगतने पड़े। चलिए शुरू करते हैं स्टीफन हैरिस का मामला। सबसे पहले हम स्टीफन हैरिस के चौंकाने वाले मामले में गहराई से जाएंगे, जो एक जेल अधिकारी थे जिन्हें एक महिला कैदी को चूमते हुए कैमरे में कैद किया गया था। यह घटना HMP ईस्ट सटन जेल में हुई, जिसने जेल प्रणाली की ईमानदारी और कैदियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्टीफन हैरिस HMP ईस्ट सटन में एक सम्मानित जेल अधिकारी थे, जिन्होंने जेल की चार दीवारी के भीतर व्यवस्था बनाए रखने और कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन के कई साल समर्पित किए थे। मेहनती और भरोसेमंद होने की प्रतिष्ठा के साथ हैरिस को जेल समुदाय का एक मजबूत स्तंभ माना जाता था। उनकी भूमिका में जेल की रोजमर्रा की गतिविधियों की देखरेख करना शामिल था, जिसमें कैदियों की निगरानी, सुरक्षा जांच और अनुशासन बनाए रखना शामिल था। एक जेल अधिकारी के रूप में हैरिस को जेल प्रणाली के नियमों और विनियमों को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके काम के लिए उन्हें कैदियों से एक पेशेवर दूरी बनाए रखने की आवश्यकता थी। यह सुनिश्चित करना कि हर समय सीमाओं का सम्मान किया जाए। यह उम्मीद की जाती थी कि वह ईमानदारी के साथ काम करेंगे और कर्मचारियों और कैदियों दोनों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करेंगे। हैरिस ने कैदियों के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्ष और ईमानदार होने के लिए एक अच्छी छवि बनाई थी। वह सबके साथ आदर से पेश आते थे और अपने साथी कर्मचारियों और कैदियों दोनों का विश्वास जीत चुके थे। अपनी नौकरी के प्रति उनकी लगन ने उन्हें जेल समुदाय में पहचान दिलाई थी और उन्हें HMP ईस्ट सटन के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक माना जाता था। लेकिन पेशेवर और भरोसेमंद दिखने के इस चोले के पीछे एक ऐसा कांड पनप रहा था जो हैरिस की छवि को धूमिल कर देता और जेल प्रणाली के काले सच को सबके सामने ला देता। वो घटना जिसने स्टीफन हैरिस की एक जेल अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए दागदार कर दिया, HMP ईस्ट सटन के एक सुनसान कोने में घटी, जहां दूसरे कर्मचारियों की नजर नहीं पड़ती थी। एक नियमित सुरक्षा जांच के दौरान एक चौंकाने वाली वीडियो फुटेज मिली, जिसमें हैरिस एक महिला कैदी के साथ एक आवेशपूर्ण चुंबन में लिप्त थे। हैरिस और कैदी के बीच संबंध कैसे शुरू हुआ, इसका विवरण अब तक साफ नहीं है, लेकिन वीडियो सबूत ने उनके बीच के रिश्ते की गहराई के बारे में कोई शक नहीं छोड़ा। इस फुटेज ने पेशेवर सीमाओं का उल्लंघन दिखाया और एक जेल अधिकारी के रूप में हैरिस पर रखे गए विश्वास को तोड़ दिया। वीडियो के सामने आने से जेल समुदाय और उसके बाहर भी हड़कंप मच गया। लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक कथित रूप से सुरक्षित जगह के भीतर ऐसा घिनौना काम हो सकता है। इससे जेल की निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता पर सवाल उठे और इस बात की भी आशंका हुई कि और भी कदाचार हो सकते हैं जो अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। जैसे जैसे इस घोटाले की खबर फैली, जनता का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने पीड़ित कैदी के लिए न्याय और हैरिस को सजा देने की मांग की। वीडियो सबूत ने जेल प्रणाली में भ्रष्टाचार और कदाचार की संभावना की एक दर्दनाक याद दिला दी, जिससे कई लोग कानून की रक्षा करने वालों की ईमानदारी पर सवाल उठाने लगे। लेकिन एक आश्चर्यजनक मोड़ में हैरिस अभियोजन पक्ष के साथ एक समझौता करने में कामयाब रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल की सजा का सामना करने के बजाय एक निलंबित सजा मिली। इस हल्की सजा ने जनता में व्यापक आक्रोश फैलाया, क्योंकि उनका मानना था कि हैरिस को अपने किए की सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। इस घोटाले के बावजूद हैरिस को जेल अधिकारी के रूप में अपनी नौकरी रखने देने के फैसले ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। कई लोगों ने न्याय व्यवस्था की ईमानदारी और जेल प्रणाली के भीतर असहाय व्यक्तियों की सुरक्षा पर सवाल उठाया। हैरिस के प्रति दिखाई गई नरमी ने आगे कदाचार की संभावना के बारे में चिंता जताई और कैदियों के साथ अनुचित संबंधों में शामिल जेल कर्मचारियों के लिए सख्त नियमों और सख्त सजा की आवश्यकता पर बल दिया। इस घोटाले का HMP ईस्ट सटन जेल की प्रतिष्ठा पर भी गहरा असर पड़ा। इस घटना ने जेल की नीतियों और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता के साथ साथ कर्मचारियों की निगरानी और निरीक्षण के स्तर पर गंभीर सवाल उठाए। जेल प्रणाली में जनता का विश्वास डगमगा गया और पारदर्शिता और जवाबदेही की बढ़ती मांग हुई। इस घोटाले के परिणाम सीधे तौर पर शामिल लोगों से आगे तक फैले। इसने जेल अधिकारियों के लिए एक चेतावनी का काम किया, जिससे उन्हें अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की पूरी तरह से समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियमों, बेहतर निगरानी प्रणाली और कठोर दंड की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस वीडियो के अगले भाग में हम हैरिस को दी गई हल्की सजा पर जनता की प्रतिक्रिया
और जेल प्रणाली में सुधार के आह्वान पर गहराई से विचार करेंगे। इस घोटाले के व्यापक प्रभावों और कैदियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का पता लगाने के लिए बने रहें। HMP ईस्ट सटन में स्टीफन हैरिस और महिला कैदी से जुड़े इस घोटाले के बाद जेल अधिकारियों को जनता की चिंताओं को दूर करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, जेल के अंदर क्या क्या गलत हुआ और किन वजहों से हुआ, ये जानने के लिए पूरी जांच पड़ताल की गई। इस जांच का मकसद यह था कि जेल के अंदर देखरेख, निगरानी या कर्मचारियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग में कहां कमी रह गई, जिसकी वजह से कर्मचारी और कैदी के बीच गलत संबंध बन गए। जांच के बाद जेल के अधिकारियों ने कर्मचारियों और कैदियों के आपसी व्यवहार के लिए और भी सख्त नियम और तरीके बनाए। इन नियमों में कर्मचारियों को अपनी सीमा में रहने के लिए और भी समझाना, जेल की मुख्य जगहों पर और भी निगरानी रखना और कर्मचारियों की ट्रेनिंग को और भी बेहतर करना शामिल था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पता हो और वे जान सकें कि कैदियों के साथ गलत संबंध बनाने पर क्या सजा हो सकती है। इसके अलावा इस घटना के बाद जेल में काम करने वाले लोगों की भर्ती और उनकी जांच के तरीकों को भी नए सिरे से देखा गया। अधिकारियों ने यह महसूस किया कि जेल में नौकरी के लिए आने वाले लोगों की और भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी होगी, ताकि यह पता चल सके कि उनमें कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिससे जेल का माहौल खराब हो सकता है या जेल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जनता का भरोसा वापस जीतने और अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाने के लिए जेल अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई जहां कोई भी गलत काम की शिकायत कर सकता है। उन्होंने कैदियों और कर्मचारियों को आगे आकर अपनी बात कहने के लिए कहा और हर मामले की अच्छी तरह और बिना किसी भेदभाव के जांच करने का वादा किया। इसके अलावा इस घटना के बाद जेल व्यवस्था में और भी सुधार लाने की बातचीत शुरू हुई। जेल अधिकारियों ने जेल सुधार के लिए काम करने वाले विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं और संगठनों से बातचीत की ताकि यह पता लगाया जा सके कि जेल में कहां-कहां सुधार की जरूरत है और उन सुधारों को कैसे किया जाए। इस बातचीत में जेल में बहुत ज्यादा भीड़ होने, कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने और उन्हें सुधारने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाने जैसे मुद्दों पर भी बात की गई, ताकि जेल का माहौल और भी इंसानियत भरा और अच्छा बनाया जा सके। ये सभी कदम उठाकर जेल अधिकारियों ने जेल व्यवस्था पर लोगों का भरोसा वापस लाने की कोशिश की और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कर्मचारी और कैदी दोनों सुरक्षित रहें। इस घटना ने सबको जगा दिया और पुराने तरीकों पर नए सिरे से सोचने और लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित किया। कानूनी कारणों से महिला कैदी का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस घटना के कारण उसे भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तमारा, होंडुरास। इसके बाद हम होंडुरास के तमारा में महिलाओं की जेल में हुई एक बहुत दुखद घटना के बारे में जानेंगे। एक भयानक घटना में कैमरे में कैद हुए एक हिंसक दंगे के दौरान 46 महिलाओं की जान चली गई। हालांकि अपराधियों ने फुटेज को नष्ट कर दिया, लेकिन यह एक सुनियोजित सामूहिक हत्या के एक डरावने दृश्य को दिखाता है। बैरियो 18 नाम के एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रीट गैंग से जुड़े हमलावरों ने बहुत क्रूरता दिखाई, गोलियां चलाईं, अपने पीड़ितों को धारदार हथियारों से काटा और उन्हें आग लगा दी। इस भयंकर हिंसा ने जेल की कोठरियों को काला कर दिया और बिस्तरों को नष्ट कर दिया। जेल में नहीं होने वाले हथियारों से लैस गैंग के सदस्यों ने अपनी सोची समझी सामूहिक हत्या को इतनी क्रूरता से अंजाम दिया जिसे समझ पाना मुश्किल है। उन्होंने बिना किसी को छोड़े गोलियां चलाईं, अपने साथी कैदियों पर कोई दया नहीं दिखाई। गोलियों की तेज आवाज जेल की दीवारों से गूंजती रही, जिससे चारों तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन हिंसा यहीं नहीं रुकी। हमलावरों ने धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अपने पीड़ितों को बहुत ही बेरहमी से काटा। उनके इस खूनी खेल से जेल के रास्ते खून से लथपथ हो गए, जो इस बेवजह हिंसा में मारे गए लोगों की याद दिलाते हैं। शायद सबसे हैरानी की बात यह है कि गैंग के सदस्य कितनी आसानी से जेल के सुरक्षा इंतजामों को तोड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने ये खतरनाक हथियार कैसे हासिल किए? वे बिना किसी रुकावट के अपने बुरे कामों को अंजाम देते हुए जेल के अंदर खुलेआम कैसे घूम पाए? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है, जिससे एक बेचैनी की भावना पैदा होती है और जेल के प्रबंधन और उसकी सुरक्षा नियमों की प्रभावशीलता पर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। इस घटना ने जेल प्रणाली के अंदर एक बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है, जिससे खतरनाक लोग हथियार लेकर बहुत हिंसक काम कर सकते हैं। इस हमले की भयावहता को गैंग के सदस्यों द्वारा एक ज्वलनशील तरल के इस्तेमाल से और भी बढ़ा दिया गया था। बचे लोगों को उनकी कोठरी में बंद करने के बाद उन्होंने बेरहमी से उन पर तरल डाला, जिससे उनकी जेल की कोठरियां मौत के जाल में बदल गईं। आग ने बंद जगहों को अपनी चपेट में ले लिया
जिससे अकल्पनीय भयावहता का दृश्य पीछे रह गया। हमले के बाद गैंग के सदस्यों के कार्यों के विनाशकारी प्रभाव का पता चला। कोठरियां जो कभी कैद की जगह हुआ करती थीं, अब काली और जली हुई थीं, जो जेल में लगी भयंकर आग की तीव्रता की एक कड़वी याद दिलाती थीं। बिस्तर जो कभी आराम का स्रोत थे, राख में बदल गए थे, जो उन दीवारों के भीतर हुए विनाश और नुकसान का प्रतीक थे। लेकिन इतना ही नहीं था। इन लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया कि उनके जघन्य कृत्य कैमरे में कैद न हो। सुरक्षा कैमरे जो जेल के भीतर निगरानी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए थे, ने शुरू में हिंसा की रिकॉर्डिंग की। फुटेज ने महत्वपूर्ण सबूत और गैंग के सदस्यों के क्रूर हमले का एक भयानक दृश्य प्रदान किया होता। हालांकि अपराधी अपने कार्यों का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते थे। एक सोची समझी और डरावनी मंशा के साथ गैंग के सदस्यों ने सुरक्षा कैमरों को बड़ी चालाकी से नष्ट कर दिया। वे जानते थे कि फुटेज उनके अपराधों के खिलाफ पुख्ता सबूत के रूप में काम करेगा और वे इसे पूरी तरह से मिटाने के लिए दृढ़ थे। कैमरों के नष्ट होने से न केवल घटना की जांच में बाधा आई, बल्कि पीड़ितों और उनके परिवारों को भी इंसाफ मिलने का मौका नहीं मिला। ये एक क्रूर और सोची समझी चाल है जो गैंग के सदस्यों की मानव जीवन के प्रति उपेक्षा और जवाबदेही से बचने के उनके दृढ़ संकल्प को और उजागर करती है। गैंग के सदस्य सुरक्षा कैमरों को नष्ट करने में सक्षम थे। यह तथ्य जेल की सुरक्षा नियमों और उसकी निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। वे बिना पकड़े या रोके गए इस तरह का काम कैसे कर पाए? क्या ऐसी छेड़छाड़ को रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय मौजूद थे? होंडुरास के तमारा में महिला जेल की घटना ने पूरे देश में सदमे की लहर भेज दी और सरकार के उच्चतम स्तर से त्वरित प्रतिक्रिया को प्रेरित किया। होंडुरास के राष्ट्रपति ने इस भयानक हमले के बारे में जानने के बाद स्थिति को संभालने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। एक सार्वजनिक बयान में राष्ट्रपति ने इस घटना की निंदा की और हिंसा के इस मूर्खतापूर्ण कृत्य में मारे गए लोगों के लिए अपने गहरे दुख को व्यक्त किया। उन्होंने भविष्य में इस तरह की क्रूरता को रोकने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता को पहचाना। न्याय और सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के रूप में राष्ट्रपति ने सुरक्षा मंत्री को बर्खास्त करने का कठिन निर्णय लिया। इस कदम को जेल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने और एक स्पष्ट संदेश देने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा गया कि इस तरह की विफलताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा मंत्री की बर्खास्तगी इस स्थिति की गंभीरता और इस त्रासदी के होने की वजह बनी व्यवस्थागत समस्याओं को दूर करने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि सत्ता में बैठे लोगों को उनके कार्यों या उनके न करने पर जवाबदेह ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त होंडुरास के तमारा में महिला जेल की घटना को एक आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो हुई हिंसा की गंभीरता और परिमाण को उजागर करता है। इसने होंडुरन जेलों के अंदर गैंग और हिंसा के चल रहे मुद्दे को सामने ला दिया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि गैंग जेल के कुछ हिस्सों पर राज करते हैं, नियंत्रण रखते हैं और भय और हिंसा के एक चक्र को बनाए रखते हैं। इस घटना से होंडुरास पर पड़ोसी अल सल्वाडोर में लागू किए गए उपायों के समान गैंग के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दबाव भी बढ़ सकता है। पड़ोसी देश ने गैंग हिंसा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जीरो टॉलरेंस नीतियां और बिना विशेषाधिकार वाली जेलें लागू की हैं। होंडुरास में इसी तरह के उपाय अपनाने के आसपास की चर्चा जेल प्रणाली के भीतर गैंगों के प्रभाव और शक्ति पर बढ़ती चिंता को दर्शाती है। जैसे जैसे घटना की जांच जारी है, शवों की पहचान करने और परिवारों को सूचित करने का कठिन काम जारी है। पीड़ितों के परिवार अपने प्रियजनों के साथ हुए दुखद भाग्य को समझने की कोशिश करते हुए अकल्पनीय क्षति और दुख से जूझ रहे हैं। होंडुरास के तमारा में महिला जेल की घटना संभवतः देश पर गैंग के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दबाव बढ़ा सकती है। हमले की चौंकाने वाली प्रकृति और जेल के भीतर गैंग के शासन ने गैंग हिंसा के व्यापक मुद्दे को हल करने के लिए व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। पड़ोसी अल सल्वाडोर ने गैंग गतिविधि का मुकाबला करने के लिए सख्त उपाय लागू किए हैं, जो होंडुरास के लिए एक उदाहरण के रूप में काम कर सकता है। अल सल्वाडोर में जीरो टॉलरेंस नीतियों और बिना विशेषाधिकार वाली जेलें गैंग हिंसा को रोकने और उनके नेटवर्क को खत्म करने में प्रभावी रही हैं। इन उपायों की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और प्रशंसा प्राप्त की है। तमारा की घटना ने इस बहस को फिर से जगा दिया है कि क्या होंडुरास को अल सल्वाडोर के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और इसी तरह के कड़े उपाय अपनाने चाहिए। गैंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सार्वजनिक मांग बढ़ रही है, क्योंकि नागरिक अधिक सुरक्षा और हिंसा के चक्र को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि
ऐसे उपायों की प्रभावशीलता पर अलग अलग राय है। आलोचकों का तर्क है कि अकेले और जेलें बनाना या कठोर दंड लागू करना उन अंतर्निहित मुद्दों को हल नहीं करेगा जो गैंग हिंसा में योगदान करते हैं। उनका मानना है कि एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, रोकथाम, पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना और गैंग में शामिल होने के मूल कारणों को संबोधित करना। न्यू जर्सी महिला जेल सुविधा। अब हम न्यू जर्सी की एक महिला जेल की एक परेशान करने वाली घटना के बारे में बात करेंगे, जहां कैदियों की पिटाई के बाद कई अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और बहुतों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस घटना से पहले कई हफ्तों तक जेल के कर्मचारियों पर लगातार हिंसक हमले होते रहे। सुधार अधिकारी, जिनका काम जेल में शांति बनाए रखना और सबकी सुरक्षा करना था, वे खुद डर और खतरे में जी रहे थे। जिन लोगों को कानून का पालन करवाने का काम दिया गया था, वे खुद ही निशाना बन रहे थे। लेकिन सिर्फ कर्मचारियों के साथ ही बुरा नहीं हुआ, कैदियों के साथ भी दुर्व्यवहार और मारपीट की गई, जिससे जेल के अंदर गुस्सा और बढ़ गया। शारीरिक और गंदी बातें कहने, खाने पीने की चीजें न देने और कैदियों को इंसान की तरह न समझने की खबरें आम हो गईं। जेल में हर तरफ गुस्सा, नाराजगी और निराशा फैल गई। किसी की देखरेख न होने और किसी को सजा न मिलने की वजह से जेल का माहौल खराब हो गया, जहां ताकतवर लोग मनमानी करते थे और कमजोर लोगों की कोई मदद नहीं करता था। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, सबको लग रहा था कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। जेल में जो घटना घटी, उसने सबको हिलाकर रख दिया। सुरक्षा कैमरों में दिखा कि एक कैदी ने जेल के अधिकारियों पर कुछ तरल पदार्थ फेंका। यह काम सही नहीं था, लेकिन शायद ये ध्यान खींचने की एक कोशिश थी और ये दिखाता है कि जेल के अंदर लोग कितने परेशान थे। इसके जवाब में अधिकारियों ने कहा कि उन पर पेशाब और मल फेंका गया, जिससे हालात और खराब हो गए। इस घटना के बाद कई चीजें हुईं जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। देर रात दंगा रोकने वाले कपड़े पहने अधिकारी महिला कैदियों की कोठरियों में घुस गए। कैदी, जो पहले से ही डरी हुई थीं, अब और डर गईं जब उन्हें पता चला कि ये लोग हथियार लेकर आए हैं। इसके बाद बहुत मारपीट हुई, जिससे कैदियों को चोटें आईं और उनका दिल भी टूट गया। न्यू जर्सी की महिला जेल की घटना एक ऐसी व्यवस्था का दुखद अंत था जो अपने कर्मचारियों और कैदियों दोनों के लिए सही नहीं थी। बढ़ता हुआ तनाव, बुरा व्यवहार और मारपीट ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां गुस्सा और हिंसा होना तय था। न्यू जर्सी की महिला जेल में जो डरावनी घटना घटी, उसने उन कैदियों के शरीर और मन पर गहरे जख्म छोड़ दिए जिन्हें बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। जब दंगा रोकने वाले कपड़े पहने अधिकारी जेल की कोठरियों में घुसे तो वहां बहुत हंगामा हुआ और कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। एक महिला, एमिली डेंट, पर अधिकारियों ने अपना गुस्सा निकाला। उसे कई बार मुक्के मारे गए, जिससे उसके चेहरे पर चोट के निशान रह गए। मारपीट की वजह से उसके दिमाग में चोट लगी, जो उस रात की बर्बरता की याद दिलाती रहेगी। ये चोट उसके शरीर पर लगे जख्मों से कहीं ज्यादा गहरी थी और शायद जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक और कैदी, डेसिरी डा सिल्वा, की एक हड्डी टूट गई जब उसके साथ मारपीट की गई। अधिकारियों की ज्यादती की वजह से उसे हमेशा के लिए चोट का निशान रह जाएगा। उसके चेहरे पर, जो पहले साफ सुथरा था, अब मारपीट के निशान थे। लेकिन हिंसा यही नहीं रुकी। अजिया नेल्सन ने बताया कि एक अधिकारी ने उनके शरीर की तलाशी के दौरान उनके साथ गलत काम किया। उनके साथ हुआ ये गलत काम पहले से ही डरावनी स्थिति को और भी भयानक बना दिया। जिन लोगों को कानून की रक्षा करनी थी, वही गलत काम करने लगे थे तो उन्हें सिर पर लात मारी गई और उनका गला दबाया गया। अधिकारियों ने कोई रहम नहीं दिखाया और उन्हें बहुत दर्द दिया। उन्हें लगी चोटें दिखाती हैं कि उनके साथ कितनी जोर से मारपीट की गई थी। इन घटनाओं के वीडियो समझने में मुश्किल थे। शायद अधिकारियों ने जानबूझकर उन्हें धुंधला किया था ताकि उनकी ज्यादती छुपाई जा सके। ये सब उनके किए को छुपाने की कोशिश थी। जिन लोगों को हमारी रक्षा करनी थी, वे खुद ही हिंसा करने लगे थे। उस रात कैदियों को सिर्फ शरीर पर ही नहीं, मन पर भी चोट लगी। इन चोटों को भरने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए। ये घटनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी और उनके न्याय व्यवस्था के बारे में सोचने के तरीके को बदल देंगी। अपनी बर्बर हरकतों को छिपाने के लिए न्यू जर्सी की महिला जेल की घटना में शामिल सुधार अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट लिखने का सहारा लिया। ये रिपोर्ट कैदियों के साथ की गई मारपीट को छुपाने का एक सोचा समझा तरीका थी। अधिकारियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर सच्चाई सामने आई तो उन्हें क्या सजा हो सकती है। इसलिए उन्होंने उस रात हुई घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने तथ्यों से छेड़छाड़ की, सच्चाई को बदला और अपने बचाव के लिए जरूरी बातें छुपाईं।
उनकी झूठी रिपोर्टों का मकसद मारपीट की गंभीरता को कम करना और दोष कैदियों पर डालना था। उन्होंने खुद को पीड़ित दिखाया, यह कहकर कि वे कैदियों की अवज्ञा और गुस्से का जवाब दे रहे थे। ऐसा करके उन्होंने अपनी ज्यादती को सही ठहराने और सजा से बचने की उम्मीद की, लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए छुप नहीं सकती थी। घटनाओं के वीडियो हालांकि समझने में मुश्किल थे, फिर भी अधिकारियों की बर्बरता की झलक दिखाते थे। उनकी झूठी रिपोर्टों और वीडियो में दिख रहे सबूतों में बहुत अंतर था, जिससे उनकी धोखा देने की कोशिशें बेनकाब हो गईं। झूठी रिपोर्ट दर्ज करने से न केवल दुर्व्यवहार का सिलसिला जारी रहा, बल्कि न्याय व्यवस्था के विश्वास और ईमानदारी को भी कमजोर किया। इसने जेल व्यवस्था के अंदर एक ढकने छुपाने की संस्कृति और पारदर्शिता की कमी को उजागर किया। जिन लोगों को कानून का पालन करवाने का काम दिया गया था, वे खुद झूठ और छल के जाल में फंस गए थे। उनके कार्यों के परिणाम घटना के तुरंत बाद से कहीं आगे तक बढ़े। झूठी रिपोर्टों ने जांच में बाधा डाली, जिससे अधिकारियों को उनके गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराना और भी मुश्किल हो गया। यह सच्चाई के प्रति घोर उपेक्षा और उन सिद्धांतों के साथ विश्वासघात था जिनकी उन्होंने शपथ ली थी। सौभाग्य से सच्चाई की जीत हुई। बर्बरता को छिपाने की उनकी कोशिशों के बावजूद अधिकारियों के खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे। तब से 10 अधिकारियों पर हमला और महत्वपूर्ण क्षणों को दर्ज न करने सहित कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। कानूनी व्यवस्था भले ही उसमें कुछ कमियां हों, लेकिन सच्चाई को सामने लाने और न्याय की ओर एक कदम बढ़ाने में कामयाब रही। न्यू जर्सी की महिला जेल की घटना जेल व्यवस्था के भीतर दुर्व्यवहार का कोई अकेला मामला नहीं है। वास्तव में यह एक बहुत बड़े मुद्दे पर प्रकाश डालता है, जिसने लंबे समय से इस व्यवस्था को परेशान किया है। यौन शोषण। अमेरिकी न्याय विभाग के निष्कर्षों ने जेल व्यवस्था के भीतर यौन शोषण के एक परेशान करने वाले पैटर्न का खुलासा किया है, जो सुधार की तत्काल आवश्यकता पर और जोर देता है। न्याय विभाग की पिछली जांचों में यौन शोषण के सबूत सामने आए हैं, जो एक ऐसी प्रणालीगत समस्या को उजागर करता है जो एक ही जेल की चार दीवारी से आगे तक फैली हुई है। जिन संस्थानों का उद्देश्य लोगों का पुनर्वास करना और उनकी रक्षा करना है, वे शोषण और आघात के अड्डे बन गए हैं। निष्कर्ष एक बहुत ही परेशान करने वाली हकीकत को उजागर करते हैं। जो लोग कैद हैं, खासकर महिलाएं, सत्ता के पदों पर बैठे लोगों द्वारा यौन शोषण की चपेट में हैं। जेल व्यवस्था के भीतर शक्ति का असंतुलन एक ऐसा माहौल बनाता है जहां अधिकार का दुरुपयोग और बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन बिना रोक टोक हो सकता है। अगली खबर, ब्रायन किंग नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकी टीचर की गिरफ्तारी की एक डरावनी कहानी, जिसकी 2015 में पुलिस वालों के साथ हुई लड़ाई ने पूरे देश को हिला दिया था। 2015 की एक अच्छी धूप वाली दोपहर में ऑस्टिन, टेक्सास में ब्रायन किंग अपनी गाड़ी चला रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उन्हें क्या पता था कि यह मामूली ट्रैफिक रुकना उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और एक बड़े विवाद को जन्म देगा। जब पुलिस की गाड़ी की लाइट उनकी गाड़ी के पीछे दिखाई दी तो किंग ने गाड़ी रोकी, सोचा कि पुलिस वाले से आम बातचीत होगी, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। जब ऑफिसर ब्रायन रिक्टर किंग की गाड़ी के पास आए तो बातचीत जल्दी ही हिंसक हो गई। बिना कुछ कहे या उकसाए रिक्टर ने जोर से कार का दरवाजा खोला और किंग को उनकी गाड़ी से बाहर निकालने लगा। गुस्से में रिक्टर ने किंग को इतनी जोर से जमीन पर फेंका कि वह हैरान और अविश्वास में रह गई। लेकिन यह बुरा बर्ताव यहीं खत्म नहीं हुआ। रिक्टर ने किंग को एक बार फिर जमीन पर पटक दिया, जिससे मारपीट और बढ़ गई और वह डर और सदमे में आ गई। इस पूरी घटना को वीडियो में रिकॉर्ड किया गया, जो बाद में हुई कानूनी लड़ाई में एक बहुत जरूरी सबूत बना। मानो मारपीट करना ही काफी नहीं था, वहां मौजूद एक और पुलिस वाले ने नस्लभेदी बातें की, जिससे पहले से ही खराब माहौल और बिगड़ गया। वीडियो के वायरल होने पर ज्यादा जोर और नस्लीय भेदभाव ने पूरे समुदाय और देश को हिला दिया। वीडियो के डरावनेपन और नस्लीय बातों ने हर तरह के लोगों को प्रभावित किया। यह न्याय की मांग और पुलिस की ज्यादती और नस्लीय भेदभाव जैसे गंभीर मुद्दों को हल करने की एक पुकार बन गया। ब्रायन किंग की गिरफ्तारी की खबर ने जल्दी ही पूरे देश का ध्यान खींचा। मीडिया और कार्यकर्ता इसमें शामिल पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस घटना ने विरोध प्रदर्शनों की एक लहर शुरू कर दी। लोग अपनी नाराजगी दिखाने और किंग के लिए न्याय मांगने सड़कों पर उतर आए। गिरफ्तारी की ज्यादती और उसके बाद मीडिया में हुई बातों ने कानून व्यवस्था में बदलाव की जरूरत को सामने ला दिया। इसने समाज को पुलिस द्वारा
अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ किए जाने वाले बुरे बर्ताव और सुधार की तत्काल आवश्यकता के बारे में सोचने पर मजबूर किया। गिरफ्तारी के बाद मेयर स्टीव एडलर ने अपनी निराशा दिखाई और पुलिस से कहा कि वह सभी ऑन्स्टिन वालों के साथ अच्छा बर्ताव करे। इस घटना ने ऑन्स्टिन पुलिस विभाग को अपनी नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया, जिसमें सख्त दिशा निर्देशों और जवाबदेही की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। हिंसक गिरफ्तारी करने वाले मुख्य अपराधी को अपने किए की सजा मिल रही है। पुलिस में ज्यादा बल इस्तेमाल करने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उसने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। ब्रायन किंग की गिरफ्तारी ने पूरे समुदाय और देश को झकझोर कर रख दिया और पुलिस में नस्लीय भेदभाव और ज्यादा बल प्रयोग जैसे गंभीर मुद्दों को सामने ला दिया। दारी समझ में आई और उसने न्याय करने की कोशिश की। नगर परिषद ने एक मत से फैसला लिया कि ब्रायन किंग को $4,25,000 का मुआवजा दिया जाएगा, जिससे उन्हें हुई तकलीफ और नुकसान की भरपाई हो सके। यह मुआवजा सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, बल्कि शहर ने अपनी गलती मान ली और किंग को हुए दर्द को कम करने की कोशिश की। ब्रायन किंग के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा अनुभव हुआ था जिसने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला था। मुआवजे के साथ साथ शहर ने किंग से माफी भी मांगी और इस घटना से हुई उनकी तकलीफ को स्वीकार किया। माफी मांगना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे किंग के अनुभव को मान्यता मिली और शहर ने अपने पुलिस अधिकारियों के किए पर जिम्मेदारी ली। परिषद के सदस्य ग्रेग कैसर ने कहा कि यह मुआवजा और माफी पुलिस विभाग की अंदरूनी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक छोटा सा कदम है। उन्होंने कहा कि ऑन्स्टिन को सभी के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि इस घटना ने बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं, जिनका हल निकालना जरूरी है। मेयर स्टीव एडलर भी कैसर की बात से सहमत थे और इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने पुलिस से कहा कि वे आगे से सभी ऑन्स्टिन निवासियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हालांकि मुआवजे से ब्रायन किंग को थोड़ा इंसाफ मिला, लेकिन उनके वकील ने कहा कि पुलिस विभाग में सुधार के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऑन्स्टिन पुलिस विभाग ने इस घटना से सबक लिया और अपने अंदर की समस्याओं को ठीक करने के लिए कदम उठाए। इस घटना ने बल प्रयोग की नीतियों पर फिर से सोचने पर मजबूर किया, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता पर और जोर दिया गया। विभाग ने ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सख्त नियम और निगरानी के नए तरीके बनाए। इसका मकसद पुलिस और लोगों के बीच विश्वास को फिर से कायम करना था, ताकि ज्यादा बल प्रयोग और भेदभाव की घटनाओं को रोका जा सके। ब्रायन किंग की गिरफ्तारी से एक बड़ी सीख मिली कि जवाबदेही कितनी जरूरी है। इस घटना ने दिखाया कि पुलिस को अपने अधिकारियों को उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। इससे साफ हो गया कि कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। इस घटना से यह भी पता चला कि पुलिस में सुधार के लिए लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। यह साफ हो गया कि पुलिस को जवाबदेह ठहराने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके काम निष्पक्षता और न्याय के आधार पर हों, लोगों की आवाज और उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। एक और अहम सीख यह मिली कि पुलिस विभाग में लगातार ट्रेनिंग और शिक्षा की जरूरत है। ब्रायन किंग वाली घटना ने दिखाया कि पुलिस वालों के लिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता और भेदभाव की ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। इससे पता चला कि लगातार सीखते रहना और खुद को परखना बहुत जरूरी है, ताकि भेदभाव को रोका जा सके और सभी के साथ समान व्यवहार किया जा सके। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें।